Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my video. So today, what are we gonna do is we are gonna continue with our chapter Electricity Class 10 of our science book. So likewise in other videos I do, I'm gonna ask you some questions, and if you don't know the answer of these questions, then my friend, you need to watch the video. So the first question that I'm gonna ask you is how resistors are connected in a parallel circuit. What happens with current and potential difference in parallel circuit, and lastly how the formula of equivalent resistance derived, and first of all, what do you mean by equivalent resistance? So moving ahead, so as you all know, today we are going to start with a new topic, that is parallel circuit, that you have never studied before. So let's get started. So as you can see that R1 and R2 are parallel to each other. मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है, these zigzag lines. अब as you can see, अब जो ये रेजिस्टेंसेस हैं R1 and R2, they both are parallel to each other. Therefore, we can say that R1 and R2 are in a parallel circuit, and as you can notice or as you can see the end points, as you can see कि जो हमारा end points है R1 और R2 के, they both are not connected to each other. Fine. तो अब मैंने आपको सीरीज सर्किट में क्या बताया था कि जो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस होते हैं, फर्स्ट टॉक अबाउट सीरीज सर्किट बिफोर स्टार्टिंग पैरेलल. अब मैंने आपको बताया था सीरीज सर्किट में कि दोनों के जो, अब एज वी नो कि हर एक रेजिस्टेंस या हर एक वायर के दो एंड पॉइंट्स होते हैं. फाइन. अब जो उनका एक एंड पॉइंट होगा, जो रेजिस्टेंस होती है सीरीज में, उनका एक पॉइंट तो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, और एक पॉइंट उनके, और जो जो दूसरे उनके पॉइंट्स होंगे वो ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होंगे. बट मूविंग ऑन टू पैरेलल सर्किट, यू कैन सी इन दिस सर्किट कि इनके जो एंड पॉइंट्स है, इनका कोई भी एंड पॉइंट एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है. दैट्स वाई दे आर नोन टू बी इन द पैरेलल सर्किट. मूविंग अहेड, as you can see, there are some tips for parallel circuit, or you can say some points which are necessary before starting with the derivation of parallel circuit. Okay, so the first point is in parallel circuit current divides. अब मैंने आपको सीरीज सर्किट में बताया था कि करंट जो होता है वो सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, यानी कि डिफरेंट हो जाता है. बट इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट इट्स टोटली ऑपोजिट. पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. नाउ इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इज लेस दैन सीरीज सर्किट. अब मैंने आपको सीरीज सर्किट, एंड इफ यू हैवंट वॉच दैट सीरीज सर्किट वीडियो, देन गाइस प्लीज वॉच, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस पैरेलल सर्किट. ओके, सो अब मैंने आपको सीरीज सर्किट में बताया था, जब हमने लास्ट में एक सम किया था, जो लास्ट में हमारी टोटल रेजिस्टेंस आई थी, इट वॉज 24 ओम. बट अगर हम उसी जो वहाँ पे रेजिस्टेंस थी दो, दैट इज़ 4 ओम एंड 20 ओम की जो रेजिस्टेंसेस थी उस सीरीज सर्किट में, जो हमने पिछली वीडियो में किया था, उसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस वॉज 24. अब अगर हम उस 4 और 24 ओम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दें, तो फिर जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आती है ना कई, जो हमारी पैरेलल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आती है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओनली इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो अब से हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे. फाइन. अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आती है, अगर हम अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, फाइन, वो क्या होगी, सीरीज से छोटी होगी, यानी 24 ओम से छोटी होगी अगर हम सिर्फ उसी सर्किट की बात करें. फाइन. 4 एंड 24 ओम की रेजिस्टेंस की बात करें तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, थर्ड पॉइंट से, इट्स वेरी इजी, कि जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है, जो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, इज लेस देन दैट द रेजिस्टेंस विच इज ऑब्टेन्ड इन सीरीज सर्किट. फाइन. मूविंग अहेड टू द डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. फाइन. अब एज वी ऑल नो कि जो हमारा सीरीज सर्किट होता है उसके अंदर, सॉरी, जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसके अंदर हमारा करंट क्या होता है, डिफरेंट. अभी हमने पढ़ा. तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन में क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू, दैट इज करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. अब आप बोलोगे हमने यहाँ पे I1 I2 I3 क्यों लिखा है, सिर्फ I ही क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल सर्किट. ओके. अब हम I का फॉर्मूला क्या होता था, जनरली I इक्वल्स टू V अपॉन R. फाइन. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V अपॉन R इन पैरेलल, दिस P डिनोट्स पैरेलल,
equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Now a question will be there in your mind कि हमने V के अंदर तो 1 2 3 नहीं लगाया बट रेजिस्टेंस के अंदर 1 2 3 लगाया है. सो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन पैरेलल सर्किट इज सेम थ्रू आउट. ओके, फिर V अपॉन R इन पैरेलल दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू, अब इसमें से क्या हुआ सेकेंड स्टेप में से V कॉमन आया और ये ब्रैकेट में क्या आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन. देन द लास्ट स्टेप इज, अब जो ये V और V है ये कट हो जाएंगे एंड द रिमेनिंग फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. Fine, so this is the formula, this is the final formula which we get for what? Parallel circuit. So if we have to, so let's move on to this diagram only. Suppose the R1 is 5 ohm and the R2 is also 5 ohm. It can be different but for simplicity I am taking it for 5 ohm only. So if we have to calculate the total resistance or the equivalent resistance of this circuit, then how we are going to calculate it? So we will be writing 1 upon RP, that is 1 upon resistance in parallel equals to 1 upon 5 plus 1 upon 5. So इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस. सो अब आंसर क्या आएगा हमारा 1 अपॉन RP. जब हम 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन RP. But you all will be thinking that this is the final answer. But no, my friend, this is not the final answer. As you can notice in the LHS that it's 1 upon RP. But we have to calculate R only, that is RP only, resistance in parallel. So we are gonna do its reciprocal. फाइन, अगर हमें RP निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर 2 अपॉन 5 आया था उसको हम 5 अपॉन 2 कर देंगे. फाइन, सिमिलरली अगर हमारी R1 और R2 की वैल्यू कुछ और होती है यहाँ पे तो उससे हमारा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारा आंसर आता 2. फाइन, अगर हमारा 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 2 आता कोई भी वैल्यू लेके तो हमारा इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होता, हाफ 1 अपॉन 2, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल किया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट दैट हाउ टू कैलकुलेट द इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट. Moving ahead to a sum. This is the sum. This is a mixture of sum. Fine. हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, सीरीज सर्किट, और इसमें हमने क्या किया, पैरेलल सर्किट. तो नाउ आई थॉट लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT विच इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ, दैट इज series and parallel circuit. And in my last video too I've explained you that why have I taken this question of NCERT only, why I haven't taken any other question from any other book, because so the answer to your question, my friend, is that I want you all to go through your NCERT first. Okay, so it's if you look in this figure, we are given with R1, R2, R3, R4 and R5. Fine, we are given with the values of these resistances क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 resistances. Okay, and हमें क्या दिया है 12 volt batteries connected to the arrangement. So potential difference equals to 12 volt. So we are given to calculate the total resistance in the circuit and the total current flowing in the circuit. So firstly let's calculate the total resistance. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस I am going to tell you that how we are going to do it. I am not going to solve it. Okay, so the first thing that we need to observe or we need to do is just हमें सब पता होना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्टली अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो व्हाट वी आर गोना डू इज, फर्स्टली वी आर गोना कैलकुलेट R1 एंड R2. अब जो हमें जहाँ पे R1 और R2 दिया है ऊपर, एज यू कैन सी ओके, अब जहाँ पे हमें R1 और R2 दिया है पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. दैट इज हमें R1 क्या दिया है 10 ओम एंड R2 इज गिवन 40 ओम. तो एज यू कैन सी अब जो हमारे R1 और R2 हैं ये क्या हैं, पैरेलल में है, क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स, इनका कोई भी एंड पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ बैटरी से कनेक्टेड है. ओके, इसीलिए ये पैरेलल में. पहले हमने R1 और R2 का
जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 1/10 प्लस 1/40, जो भी हमारा आंसर आएगा। ओके, अब हमारे जो है R3, R4, R5, अब एज यू कैन सी कि ये भी हमारे पैरेलल में, क्यों? क्योंकि इनके भी एंड पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, तो इसकी अब हम अगर हमको इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है R3, R4, R5 की, तो व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना कैलकुलेट इट बाय 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो ऊपर वाले R1 और R2 की रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास आई थी, एज यू कैन सी फ्रॉम द सोल्यूशन इट्स 8 ओम। फाइन, जो हमने R1 और R2 की निकाली थी, और जो हमने पैरेलल से, अब हमने दोनों का पैरेलल से निकाला। फाइन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और फिर अब हमने R3, R4 और R5 की निकाली पैरेलल से, तो क्या आई हमारी 10 ओम। अब आप कहोगे कि नहीं, ये अब जो हमारी दोनों आई, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने R1 और R2 निकाला, R1 और R2 को पैरेलल से निकाला, तो इनकी क्या आई 8। अभी मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर हम इन R1 R2 को हटा के सिर्फ 8 ओम का लगा दे यहाँ पे, तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या है 8 ओम। अब हमने लेट्स इमेजिन यहाँ पे R1 और R2 को हटा के हमने 8 ओम लगा दिया। फाइन, और R3, R4, R5 को हटा के हमने 10 ओम लगा दिया। अब एज यू कैन सी जो हमारे इन दोनों के अब एंड पॉइंट्स होंगे, फाइन, अब आपको दिख रहा होगा यहीं पे कि जो R1 और R2 वाला सर्किट है उसका एंड पॉइंट, ठीक, जो उसका बीच में एंड पॉइंट है वो इज कनेक्टेड विद द एंड पॉइंट। अब जो आपने देखा होगा R4 जहाँ पे लगा है वहाँ पे एंड पॉइंट, अब इन दोनों के एंड पॉइंट्स एक दूसरे से, इनके एक एक एंड पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो बाकी के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, जो बाकी के एंड पॉइंट्स बच गए, वो बैटरी से, ऑपोजिट एंड्स ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। सो दिस मीन्स दैट दे आर नाउ इन सीरीज, और सीरीज में क्या करते हैं हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्लस, तो दैट इज 8 + 10 इज 18 ohm. So the total resistance of this circuit is 18 ohm. Now we have to calculate the total current flowing in the circuit. Fine, so the current is I equals to V upon R. We know the formula. Fine, अब V हमें दिया था 12 वोल्ट, एंड जो हमारा 18 ओम हमने अभी के अभी रेजिस्टेंस निकाला, तो 12/18 is 0.67 ampere. So I hope you have understood this video's concept and the parallel circuits concept obviously, but if you haven't understood anything, then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours, and until my next video, please stay tuned and please guys subscribe to my channel. It's free, कुछ नहीं जाएगा आप लोग, and please like this video if you think you learned something from video, which I know you definitely did. So please like this video. So for now, bye.